Hello student, my name is Amit and today I am going to discuss you about dissociation of digestive system. स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट वीडियो में हमने जाना कि डाइजेशन क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का अलाइनमेंट कैसे होता है और उसमें कितने टाइप के डाइजेशन होते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसोसिएशन क्या होता है। सो स्टार्ट करते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिसोसिएटेड इनटू टू पार्ट्स। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो दो पार्ट्स में डिसोसिएटेड होता है। फर्स्ट वन इज द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और सेकेंड वन इज एक्सेसरी ऑर्गन्स। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. Digestive tract consisting alimentary canal which starts at the mouth and ends at the anus. स्टूडेंट्स, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसे हम एलिमेंट्री कैनाल, जीआई ट्रैक्ट, जीयूटी कुछ भी बोल सकते हैं, जो कि माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पर ख़त्म होता है. सेकेंड है एक्सेसरी ऑर्गन. Accessory organ such as the liver and pancreas secrete digestive juices into the gastrointestinal tract to assist with food breakdown. Students, जो एक्सेसरी ऑर्गन होते हैं उनका मेन टास्क होता है डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करना गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर. ये डाइजेस्टिव जूस फूड के केमिकल ब्रेकडाउन को सपोर्ट करते हैं. ये एक्सेसरी ऑर्गन्स को हम विसरल ऑर्गन्स भी बोल सकते हैं. फ्रेंड्स, जैसा कि हमने जाना कि डाइजेस्टिव सिस्टम में फर्स्ट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है जिसे एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम जीआईटी, जीयूटी या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं. ये एलिमेंट्री कैनाल होती कैसी है? इट इज़ अ मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर lined with mucous membrane that connects the throat to the stomach and further extend to small intestine and large intestine. Students, ये एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर म्यूकस की एक लेयर होती है. ये एलिमेंट्री कैनाल थ्रोट से स्टार्ट होती है और फर्दर एक्सटेंशन होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को कवर करते हुए रेक्टम पर ख़त्म होती है. फूड टेकन इन थ्रू द माउथ और ओरल कैविटी एंड फर्दर इज डाइजेस्टेड टू एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्ब एनर्जी एंड द वेस्ट एक्सपेल्ड एज फीसेस. स्टूडेंट्स, जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं उसका एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बचता है उसका एक्सपेल इस एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू ही किया जाता है. फ्रेंड्स, यहाँ हम एक डायग्राम के थ्रू भीतर ढंग से समझ सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल का एक्सटेंशन कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है. सो फ्रेंड्स, here we can clearly see the alimentary canal is start from the oral cavity and it extends by covering stomach, small intestine and large intestine and lastly ends at the anus. Now we will discuss that digestive tract is further divided into 6 parts. जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है ये 6 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. जैसा कि मैंने बताया कि ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल होती है ये अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग नाम से जानी जाती है, जिसका स्टार्ट पॉइंट होता है जो जिसे हम ओरल कैविटी बोलते हैं. ये फर्स्ट पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का जिसके थ्रू फूड का इंटेक किया जाता है. नाउ सेकेंड पार्ट जो होता है उसे फेरिंक्स बोलते हैं. फेरिंक्स का काम होता है एक पैसेज वे प्रोवाइड करना एयर और फूड को. उसके बाद उसी के नीचे ईसोफेगस, जिसे हम ग्रास नली भी बोलते हैं, अटैच्ड होती है. इसका काम होता है एक पैसेज वे प्रोवाइड करना फूड को स्टमक के अंदर ले जाने के लिए. फिर जो नेक्स्ट ऑर्गन जुड़ा होता है उसे स्टमक बोलते हैं. ये एक साइट होती है जहाँ पर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का
पेप्टाइड्स में या सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्जन होता है और इसी स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रेशन होता है जिसमें साइनेकोबोलामिन या विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है। ये स्टमक फर्दर एक्सटेंड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है एक साइट प्रोवाइड करना जहाँ पर केमिकल डाइजेशन के थ्रू जो भी चाइम बना है, जब डाइजेस्टिव जूसेस फूड पार्टिकल्स के साथ मिल जाते हैं तो उसे चाइम बोलते हैं। इस चाइम से जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करना। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन आगे फर्दर एक्सटेंड होती है और लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट होती है। ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो वाटर्स, मिनरल और सॉल्ट्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है। साथ ही जो वेस्ट मटेरियल निकलते हैं उसका एक्सक्रीटरी साइड भी इसी लार्ज इंटेस्टाइन के एंड पर ही होता है। Friends, I hope you will better understand with this video. Thank you.